हास्य का यह मंच मुझे आज, हास्य का यह मंच मुझे आज लगता है चारों धाम। हास्य का यह मंच मुझे आज लगता है चारों धाम। देव स्वरूप बैठे सब श्रोता, सबको मेरा प्रणाम। मेरे गुरु का क्या चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने से परिणाम अच्छे निकलते हैं। ये हास्य का मंच है, आप लोग खूब हंसिए, खूब हंसिए, क्योंकि हंसने से खून बढ़ता है और नहीं हंसने से नाखून। अब आप लोग तय कर लीजिए कि आपको क्या बढ़ाना है। खून से मुझे याद आया, मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब, आप लोग जब इंजेक्शन लगाते हो तो इंजेक्शन के यूं ऊपर क्यों करते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम एक बूंद गिराकर भगवान को भोग लगाते हैं और कहते हैं भगवान तेरे भरोसे लगा रहा हूं, तू संभाल लेना। आज मैं भी आप सबके भरोसे यहाँ आया हूँ। आज के लिए आप ही मेरे देवता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। अब आज आप लोग मुझे संभाल लेना। कि चंद कतरे लहू के लाया हूँ, चंद कतरे लहू के लाया हूँ, खुद मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ। चंद कतरे लहू के लाया हूँ, खुद मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ। आज आप सबको ताली बजानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं भी अपने घर से आज पत्नी के पांव छू के आया हूँ। क्या बात। मैं भी इसलिए लगाया क्योंकि सबसे पहले मेरे भाई साहब एक कंटेस्टेंट थे, वो भी अपने पत्नी के पांव छू के आए थे। और पांव छूना चाहिए, उससे पत्नी खुश होती है, और अगर पत्नी खुश रहेगी तो आप हम सब खुश रहेंगे। सही है, सही है ना? तो ये है, मैं भी अपने पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मैं जब तक घर नहीं जाता तब तक खाना नहीं खाती, मेरे इंतजार में भूखी रहती है बेचारी। बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैं घर जाता हूँ फिर खाना बनाता हूँ तब खाती है। बहुत प्यार करती है। सर जी, पत्नी चाहे आपकी हो चाहे हमारी, इसमें एक बात कॉमन होती है, उस सभी पत्नियों में होती है कि आप उसे थोड़ा सा भी चीज दो, कुछ भी थोड़ा सा दो, उसे डबल करके देती है, डबल करके देती है। जैसे कि लिए आप अगर उसे चावल दो तो खाना बना देती है, मकान दो तो घर बना देती है, थोड़ी सी खुशी दो तो घर में खुशियां बिखेर देती है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? यहाँ बैठी जितनी महिला शक्ति है इस बात से सहमत है? हाँ, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, देखिए सहमत है। थोड़ी सी खुशियां दो तो घर में खुशियां बिखेर देती है, मतलब समझ गए? अगर थोड़ी सी तकलीफ दो तो इतनी देगी कि जिंदगी दुभर कर देगी। सर जी, हम सच बता रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, बहुत अनुभवी आदमी हैं। एक दिन घर में खाली बैठे हुए थे तो अपनी पत्नी को टोन मारने के लिए यूं ही कह दिया कि देख मेरा बड़प्पन, देख मेरा बड़प्पन, देख कि तुझे बिना देखे शादी कर ली। मेरा बड़प्पन देख, तुझे बिना देखे शादी कर ली। तो वो भी कम नहीं थी, तपाक से बोल पड़ी, अरे मेरी भी हिम्मत देख, तुझे देख के भी मना नहीं किया। क्या बात है। बहुत खुश हो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ। ये महिलाएं जो बैठी हैं, जो किसी का नहीं सुनती, आज मेरा सुन रही है, मेरा सुन रही है। ये मेरी बहुत बड़ी बात है। अगर सही नहीं सुनेगी हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे? सर, ये तो इंसान है, हमें तो गधे भी सुनना पसंद नहीं करते। एक बार बिहार से एक गधे वाला अपना गधे लेके आया, सोचा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग भोले भाले रहते हैं, इन्हें कुछ बेवकूफ बना के कुछ कमाया जाए। उन्हें आया, गधे को बहुत ट्रेन करके लाया, आकर बोला कि मेरे गधे की मुंडी एक बार जो नाम हिला दे उसे 1000 का 5000 इनाम। सबने ट्राई किया, सबने ट्राई किया, अंत में हम गए। गधे के कान में कुछ बोला, गधे ने मुंडी नाम हिलाई। गधे वाला 5000 देके हुए बोला, क्या बोला बे? मैंने कहा कुछ नहीं। गया, कान में बोला, कवि हूँ, कविता सुनाऊं क्या? उसने कहा ना। अगले दिन उसने अपने गधे को और ट्रेन करके लाया। उसने कहा आज एक बार गधे की मुंडी पहले हाँ में हिला दे और दोबारा ना में हिला दे तो 1 का 10। सबने ट्राई किया, सबने ट्राई किया, अंत में हम गए। गधे के कान में कुछ बोला, उसने मुंडी तुरंत हाँ में हिलाई। फिर दूसरे कान में बोला तो उसने मुंडी तुरंत ना में हिलाई। वो गधे वाला चिड़चिड़ाते हुए बोला, आज क्या बोलो बे? मैंने बोला, गधे को कान में जाके बोला कि पहचाना क्या? उसने कहा हाँ। कविता सुनाऊं क्या? ना। सर, हमने कहा था हम बहुत अनुभवी आदमी हैं, हम अनुभवी हैं, हमारे दादाजी भी हमसे ज्यादा अनुभवी थे। अगर दादा हैं ज्यादा तो होंगे ही,
एक बार हमारे दादाजी खेतों में काम कर रहे थे, एक नेताजी आए और बोले, किसान जी आपके गन्ने की फसल कैसी है? दादाजी उसके चरणों में हाथ जोड़ के बोले, मैं अहोभाग्य जो किसी मंत्री के चरण मेरे खेतों पे पड़े। मंत्री जी परेशान, बोले कि कल ही शपथ ग्रहण हुआ है, ना पेपर में छपा ना टीवी में दिखा, इनको कैसे पता कि मैं कृषि मंत्री हूँ? तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से किसान जी से पूछा, किसान जी आपको कैसे पता चला कि मैं कृषि मंत्री हूँ? तो उसने बताया, बेटा जब तूने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई, मैं तभी समझ गया तू ही मेरे प्रदेश का कृषि सही है, बहुत सही है। घर में घरवाली चाहिए, ससुराल में साली चाहिए। घर में घरवाली चाहिए, ससुराल में साली चाहिए। आज दोनों से बोर होके आया हूँ यारो, आज तो बस आपकी ताली चाहिए। आज आपकी ताली चाहिए। बहुत ऊंचा। इसके पश्चात लोग कह रहे हैं बस धन्यवाद। मंच के समय का साथ ध्यान रखिए। मंच के साथ पूरा